तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेवनली क्योस पाथ ने अपना सक्सेसर चुन लिया है और अब वो बंदा मेंग केजिन को टारगेट करना चाहता था। तो मेंग केजिन उस बंदे से मिलने के लिए शेनलान अकेडमी से रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ जाओचन भी वांगलोंग के साथ मिलकर सफर पर निकल चुका था। इधर डोंगचू स्टेट के पैलेस में एक एंशिएंट पावर अनलिश हो गई। दरअसल वहाँ के अंडरग्राउंड के टूम में मौजूद एंशिएंट इमॉर्टल अवेकन हो चुका था। सो धीरे धीरे करके ये खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगी। इधर केजिन और हेवनली क्योस पाथ के सक्सेसर के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक इन का सीन दिखाया गया जहाँ पर जाओचन अपने ड्रैगन पिपीलोंग के साथ पहुंच चुका था। पिपीलोंग तो कमरे में आते ही रोते हुए सीधा पीठ के बल नीचे गिर जाता है। वो जाओचन को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा कमजोर हो गया, मगर जाओचन ईवल स्माइल करते हुए उसे एक ही लात में उसके बिस्तर तक पहुँचा देता है। तो ड्रैगन भी कराते हुए उससे पूछने लगा कि बताओ भाई, हम पिंगयांग सिटी कब जाने वाले हैं? मैं तो ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे पानी पिलाओ, साथ ही मुझे गर्मा गर्म खाना भी चाहिए ताकि मैं अपनी पावर को रिस्टोर कर सकूं। इधर जाओचन खिड़की से बाहर जमी हुई बर्फ को कलेक्ट करते हुए सीधे उसे पिपीलोंग के हलक में उतार देता है। वो कहता है कि इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और रही बात खाने की तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने शेनलान अकेडमी के सभी स्पिरिचुअल हब को गायब कर दिया। उनकी स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में जमा हो चुकी। अगर तुम 2-4 साल और भी खाना ना खाओ तो भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मेरे सामने यूं बेवजह कमजोर पड़ने के ड्रामे मत करो। जो सुनते साथ ही पिपीलोंग ने अपनी आंखों से नदियां बहाना शुरू कर दी। वो रोते हुए कह रहा था कि हेवन को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा, इसलिए तो उसने तुम्हारी जैसी जल्लाद को मेरा दोस्त बना दिया। प्लीज यार, एटलीस्ट तुम मेरे जज्बातों को हर्ट तो मत करो। मैं जानता हूँ तुम खाने पर खर्च नहीं करना चाहते, मगर मेरी जैसी पावरफुल ड्रैगन को भूखा मारना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हालांकि जाओचन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधे वांगलोंग से मिलने पहुंच गया। उससे पूछता है, वांग बताओ तुम्हें खाने में क्या लाना है, मैं अभी जाकर लेके आता हूँ। लेकिन वांग का तो उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए जाओचन थोड़ा सा परेशान हो गया कि आखिर ये बंदी इतनी रात गए कहाँ चली गई। अब सीन शिफ्ट होकर हम हेवनली क्योस पाथ के सक्सेसर शियांग टियान को देख पाते हैं। उसके मल्टीपल फॉर्म्स वाले अटैक को केजिन ने काफी अच्छे से डॉज कर दिया था, जिससे वो बंदा भी इम्प्रेस हो गया। वो केजिन से कह रहा था कि तुम्हारा ये जेड लोटस प्लेटफॉर्म तो वाकई अमेजिंग है, शायद यही वजह है कि इस लोटस को सुप्रीम ट्रेजर का दर्जा मिला। वहीं पर केजिन भी उसकी तारीफें करते हुए कहने लगी कि तुम्हारे हेवनली क्योस पाथ की टेक्निक भी कमाल की है। अगर तुम्हारा अपोनेंट जमीन पर तुम्हारे साथ फाइट करे तो तुम उसे पूरी तरह से डोमिनेट करोगे, लेकिन अफसोस तुम्हारे क्योस पाथ के पास कोई फ्लाइंग ट्रेजर नहीं जिसका यूज करते हुए तुम फ्लाई करके अपने अपोनेंट का मुकाबला कर पाओ। और ये बात तुम भी खुद अच्छे से जानते हो, 1000 साल पहले तुम्हारा एंसेस्टर डीमन किंग बुरी तरह से हार चुका था। वेल, वही मुकाबला इसलिए हारा था क्योंकि उसके पास कोई फ्लाइंग ट्रेजर नहीं था, और आज तुम्हारे साथ भी वही होगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। वो कह रहा था, मेंग केजिन, उस बैटल को तो 1000 साल बीत चुके, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी क्योस पाथ ने इन 1000 सालों में अपनी कमजोरियों पर काम नहीं किया होगा? वेल, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमने अपने फ्लाइंग ट्रेजर को रिफाइन कर लिया है। और तभी अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ शियांग टियान की बॉडी से 2 विंग्स बाहर आ गए। केजिन को तो ये सब देखकर ही बहुत बड़ा झटका लग गया। वो कह रही थी कि इन लोगों ने तो लेजेंडरी डिवाइन डीमन विंग्स को रिफाइन कर लिया। हमने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये लोग इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर लेंगे। वहीं पर शियांग टियान अपने इस आर्टिफैक्ट का शो ऑफ करते हुए केजिन को बताने लगा कि ये है मेरे डिवाइन डीमन विंग्स, जो कि डाविस्ट के साथ साथ डिमोनिक आर्ट को भी एक साथ मर्ज कर सकते। इतना ही नहीं, मैंने तो इसके साथ मेरी मार्शल आर्ट को भी जोड़ दिया है। इसे स्पेशली उस तरह से डिजाइन किया है ताकि ये तुम्हारे लोटस प्लेटफॉर्म को तगड़ी टक्कर दे पाए। जिसके बाद शियांग टियान फ्लाई करके सीधे केजिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर केजिन भी अपने लोटस मून ब्लेड को शियांग टियान की तरफ रिलीज कर देती है। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया था, जिसके बाद ये 1-on-1 भिड़ गए। यहाँ पर केजिन ने शियांग टियान के स्लैश अटैक को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और अब यहाँ पर उसने अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी इवल पावर का टोर्नेडो सीधे उसके हेलबर्ड के साथ मर्ज होते हुए केजिन पर हिट हो जाता है, जिससे वो बंदी काफी जोरों के साथ जमीन पर आकर पटक गई। और उसी वक्त शियांग टियान ने उस पर एक और भयानक
स्लैश रिलीज कर दिया, जो कि जमीन को ब्रेक करते हुए केजिन को घायल करने पहुंच चुका था। यहाँ पर केजिन खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसे पता चला कि शियांग टियान के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मगर उसने जैसे तैसे शियांग टियान पर अपना एक पाम अटैक रिलीज करते हुए उसे काफी दूर पुश कर दिया। इस जबरदस्त एनर्जी की वजह से शियांग टियान तो कई सारे घरों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ घसीटा जा रहा था। वो बंदा भी केजिन की पावर्स देखकर एक सेकंड के लिए हैरान था। तभी केजिन उससे कहते हैं कि मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हारा हेवनली क्योस पार्ट डिवाइन डीमन विंग्स को रिफाइन कर पाएगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने मेरी उम्मीद के परे जाकर ये कारनामा किया। और अब यहाँ पर केजिन भी अपनी पावरफुल पोस्चर को रिवील कर देती है। उसकी एनर्जी पूरी जगह पर फैल रही थी। साथ ही साथ केजिन की आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। दरअसल ये था उसका रूथलेसनेस का सील, जहाँ पर उसका सेकंड इवल फॉर्म रिसाइड करता है। और अब केजिन ने सीधे उस फॉर्म को समन कर लिया, जिस वजह से अब केजिन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर शियांग टियान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। वो कहने लगी कि तुम्हें खत्म करने के लिए चाहे मुझे कितनी भी भारी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बस आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि तुम्हें इस दुनिया से मिटा देना। उसकी बातें सुनकर शियांग टियान जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि तुम तो मेरी सबसे स्ट्रॉन्गर अपोनेंट हो और ऐसे भयानक दुश्मनों के साथ मुकाबला करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। तुम्हें हराने के बाद तो मेरी जीत की खुशी 1000 गुना ज्यादा होगी। और इतना कहते साथ ही वो बंदा अपने डिवाइन हेलबर्ड की पावर को अनलिश करते हुए केजिन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर केजिन भी अपनी सोड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ाओ जिन को देख पाते हैं, जो कि वांग लांग को ढूंढ रहा था। और तभी उसने देखा कि वांग लांग तो छत पर बैठी हुई है, इसलिए ज़ाओ जिन भी उसके पास जाकर बैठ गया। वो वांग से कहता है कि ऐसे बर्फ में बाहर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जिस पर वांग कहती कि हाँ बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। यहाँ पर ज़ाओ जिन दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम अपने भाई कियान लॉन्ग की मौत से दुखी हो, ऐसी तकलीफ से मैं भी एक जमाने में गुजरा हूँ, तो तुम्हारे दर्द को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा। तो वांग उसे बताने लगी कि बचपन में ऐसे ही विंटर डे पर मेरा भाई घर छोड़कर चला गया था। दरअसल मेरे फादर ने उसे कल्टीवेशन के लिए एक मास्टर के साथ भेज दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी, मैं अपने भाई को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन फादर के सामने मेरी एक न चली। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं फिर कभी उसे देख नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर कुछ सालों बाद जब हम जवान हुए तब वो वापस आ गया। साथ ही उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। मुझे लगा था कि इतने सालों के बाद हमारा बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, मगर वो पहले जैसा ही स्ट्रॉन्ग था। वहीं पर ज़ाओ जिन कहता है कि तुम्हारे भाई कियान लॉन्ग के साथ मेरी भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, मगर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन पाए इससे पहले किस्मत ने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया। जो सुनते साथ ही वांग काफी ज्यादा रोने लगी। वो कह रही थी कि मेरा भाई एक रहमदिल इंसान था, साथ ही वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से फैमिली के हर एक मेंबर ने उसे रिस्पेक्ट दी, मगर अब वो हमें छोड़कर जा चुका है और मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही। चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूं, वो हमेशा मेरे माइंड में मौजूद है। तो ज़ाओ जिन उसे समझा रहा था कि तुम्हें कियान लॉन्ग को भूलने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल हमारे पुराने रिश्ते काफी ज्यादा स्पेशल और रेयर होते हैं, लेकिन समय के साथ ये दर्द थोड़ा सा फीका हो जाएगा। तुम नए लोगों से मिलोगी और धीरे धीरे करके ये गम कम हो जाएगा। ज़ाओ जिन की बातें सुनकर वांग को भी थोड़ा सा दिलासा मिल चुका था, इसलिए उस ज़ाओ जिन का शुक्रिया अदा करने लगी। तो ज़ाओ जिन उससे कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आफ्टर ऑल हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अगर इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो फिर मेरे दोस्त होने का क्या फायदा। अभी दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग आराम महसूस हुई। ज़ाओ जिन तुरंत ही समझ गया था कि यहाँ पर किसी की फाइट चल रही है। वहीं पर पिपी लॉन्ग के दिमाग में तो और ही किस्म का ख्याली पुलाव पक रहा था। वो इन दोनों से कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा रोमांटिक हो, ऐसी छत पर बैठ के चांद को देखकर स्नो के मजे लेना, ये तो बहुत ही रोमांटिक होगा। पता नहीं मेरी ड्रैगन मुझे कब मिलेगी, उसके साथ तो मैं ऐसे ही मजे करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने तो ढेर सारे रोमांटिक प्लान भी बना लिए हैं। जैसे ही मुझे मेरे सपनों की रानी मिलेगी, मैं उसके साथ मेरे सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करूंगा। जो सुनते साथ ही वांग ने एक स्नोबॉल से उसके मुंह पर अटैक कर दिया ताकि उसकी बकबक बंद हो जाए। वहीं पर ज़ाओ जिन भी अपने ड्रैगन कैचर हैंड से उसे उठाकर अपने पास लाकर पटक देता है। यहाँ पर इन लोगों ने देखा कि केजिन और शियांग टियान के दरमियान जबरदस्त मुकाबला चल रहा। केजिन उस बंदे पर अटैक करने के चक्कर में पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। पिपी लॉन्ग कह रहा था ज़ाओ जिन देख तेरी सेटिंग कैसे फाइट कर रही, ये बंदी तो जहाँ देखो वहाँ झगड़े करती रहती। तो ज़ाओ जिन कह रहा था पिपी लॉन्ग जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। हालांकि पिपी लॉन्ग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि जब भी तुम्हें तुम्हारी बंदी दिख
जाए तुम मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर देते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। जो सुनते साथ ही ज़ाओचन ने तुरंत ही अपने मसल्स को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। उसे देखते साथ ही पिपी लॉन्ग ने गिव अप कर दिया था। इधर शियांग टियान और केजिन फाइट करते हुए एक फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे, जो कि टाउन से काफी ज्यादा दूर है। तब तक ज़ाओचन भी अपने दोस्तों के साथ एक चट्टान के पीछे पहुंच जाता है। ये लोग यहीं से छुपकर इन दोनों के मुकाबले के मजे लेंगे। वांग ज़ाओचन को बता रही थी कि ये बंदी अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। इधर केजिन पर बैकलैश का असर शुरू हो चुका था। उसका दिल काफी जोरों से धड़कने लगा और समझ चुकी थी कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो शियांग टियान उसे आसानी के साथ मार देगा। वही दूसरी तरफ शियांग टियान भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। वो कह रहा था कि काफी लंबे अरसे के बाद मुझे इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला, इस मुकाबले को मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता। और अब वो सीधे केजिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर केजिन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपनी 1000 सोर्ड्स को उस पर रिलीज कर देती है, मगर शियांग टियान बड़ी आसानी के साथ उसके हमलों को डॉज करते हुए सीधे केजिन पर एक स्ट्राइक हिट कर चुका, जिसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन उस पूरी जगह पर फैलने लगे। पिपी लॉन्ग कह रहा था कि ये चुड़ैल तो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गई, मगर वांग कह रही थी कि दूसरा बंदा भी कुछ कम नहीं। ये तो यंगर जनरेशन की वाकई एक पिग बैटल है। वही दूसरी तरफ केजिन अपनी लोटस मून ब्लेड का यूज करते हुए शियांग टियान पर कई सारे हमले कर देती है, मगर उस बंदे के डिवाइन हेलबर्ड के सामने केजिन के सारे अटैक फेल हो गए, जिसके बाद ही दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश कर चुके। यहाँ पर केजिन ने स्नेक अटैक करते हुए शियांग टियान को पीछे पुश कर दिया था, मगर वो बंदा उतनी ही दुगनी तेजी से वापस आ गया। यहाँ पर ज़ाओचन को इस बंदे का स्काई पियर्सर हेलबर्ड काफी ज्यादा पसंद आया था। इधर इन दोनों में लगातार भयानक क्लैशेस हो रहे थे और इनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। उतने में ज़ाओचन अपने साथियों को बताता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा कि स्काई पियर्सर हेलबर्ड मेरे पास आना चाहता है, जिस पर पिपी लॉन्ग कह रहा था ज्यादा देर शाने मत बनो, मैं जानता हूँ कि वो हेलबर्ड तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, बल्कि तुम उसे चुराना चाहते हो। चलो ये तो अच्छा है कि इस ग्रैंडपा ड्रैगन के साथ रहकर तुम में थोड़ी सी अकल आ गई। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। केजिन शियांग टियान की हालत देखकर सोचने लगी कि अभी बंदा ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, तो क्यों ना मैं अपनी सील की पावर को पूरी तरह से अनलिश कर दूं। भले ही उससे मुझे एक भयानक बैकलैश को झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं इस खतरे को मिटा सकती हूँ। इसलिए केजिन ने अपने फाइनल मूव के लिए अपनी सील को अनलिश करना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। उसकी गजब की एनर्जी सीधे आसमान से जाकर टकराने लगी, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही भयानक टोर्नेडो क्रिएट हो चुका था। और फाइनली ये प्रोसेस पूरी होती ही केजिन शियांग टियान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई, मगर तभी पिपी लॉन्ग उसके सामने आ जाता है। वो कह रहा था, क्या हाल चुड़ैल, काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इस शानदार ड्रैगन को इतनी जल्दी भूल जाओगी। उसे देखते साथ ही केजिन गुस्से में कहने लगी कि आखिर ये थर्की ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसके इस झटके को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़ाओचन भी उसके सामने पहुँच गया। वो शियांग टियान से कह रहा था, मेरे भाई मैं तो एकदम सही वक्त पर आया हूँ, बस थोड़ी देर के लिए इस चुड़ैल के अटैक को सहन कर लो, तब तक मेरे साथी भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये सुनकर वो दोनों भी थोड़े से शॉक हो गए। वहीं पर शियांग टियान कंफ्यूज होकर ज़ाओचन से पूछने लगा कि भाई तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते। तो ज़ाओचन जवाब देते हुए बताने लगा कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। और अगर इस बंदी की बात की जाए तो ये मेरी दुश्मन नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। अगर हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करें तो इसे आसानी के साथ खत्म कर देंगे। जो सुनते साथ ही केजिन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो ज़ाओचन से कहती कि ये बंदा डिमोनिक पाथ का कल्टीवेटर है और तुम उसका साथ देने वाले हो, ये तो सीधे गद्दारी हो गई। मगर ज़ाओचन तो केजिन पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। जो देखते साथ ही केजिन सोचने लगी कि ज़ाओचन तो बिल्कुल भी घायल नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरी वाट लगी है। साथ ही ये बंदा अपने कुछ दोस्तों को भी यहाँ लेके आया है जो कि यही कहीं छुपे होंगे। नहीं, ऐसी सिचुएशन में तो मैं इन लोगों का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैंने जल्दी से प्रिंसेस यून को ढूंढना चाहिए ताकि वो मेरी बैकलैश की पावर को सप्रेस कर पाए। इसलिए केजिन मुकाबला छोड़कर तुरंत ही वहाँ से भाग निकली। जो देख पिपी लॉन्ग कह रहा था कि ये चुड़ैल तो हमेशा सही वक्त पर ही धोखा देती है, ये लो दोबारा से यहाँ से भाग निकली। हालांकि ज़ाओचन तो इसी मौके की तलाश में था। वो अब केजिन का पीछा न करते हुए सीधे शियांग टियान से बात करने चला गया। वो तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मेरा नाम है ज़ाओचन और मैं शेनलान अकेडमी से बिलोंग करता हूँ। तो शियांग टियान ने भी उसे अपना नाम बता दिया। वो कह रहा था कि मैं हेवनली क्योस पाथ का सक्सेसर हूँ। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम डोंगचू स्टेट के गार्डियन हो। अब जैसे ज़ाओचन ने हाँ बोला, वो बंदा सीधे ज़ाओचन पर अटैक कर देता है, मगर ज़ाओचन ने नीचे की तरफ बेंड होते हुए खुद को बचा लिया था।
तब तक शियांग टियान ने उस पर एक और नाकाम स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। ज़ाओजिन कह रहा था कि मैं जानता ही था कि तुम मुझे धोखा दोगे, आफ्टर ऑल तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो। अब ज़ाओजिन के अटैक से शियांग टियान भी काफी पीछे पुश हो चुका था। वो ज़ाओजिन को बताता है कि तुमने मेरे एक पुराने दोस्त को बुरी तरह से घायल कर दिया, तो उसी दोस्त ने मुझसे ये प्रॉमिस लिया था कि जब भी मेरी तुमसे मुलाकात होगी मैं तुम्हें खत्म कर दूं। तो ज़ाओजिन कहता है नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, मैंने तुम्हारे दोस्त को घायल नहीं किया बल्कि उसके बाप लिन जीशु को घायल किया था। लिन जीशु का बेटा ही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का सक्सेसर है और मेरे ख्याल से तुम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी है। तो शियांग टियान कह रहा था कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम दोनों के दरमियान एक कार्मिक बॉन्ड है, इसलिए चुपचाप से मेरा मुकाबला करो। यहाँ पर इन दोनों ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे बैटल की शुरुआत कर दी। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले किए जा रहे थे। यहाँ पर शियांग टियान इतना घायल होने के बावजूद भी वो अपने डिवाइन हेलबर्ड का यूज करते हुए ज़ाओजिन को काफी पीछे पुश कर चुका और अब ज़ाओजिन को कमजोर पड़ता हुआ देखकर शियांग टियान ने इसी मौके का फायदा उठाया। वो लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था, जिससे उस पूरी जगह में तबाही मच गई। इधर वांग ने बड़ी ही तेजी के साथ अपनी बोतल से पॉइजन रिलीज करना शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे करते उस पूरी जगह पर फैलने लगा। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ाओजिन शियांग टियान पर अटैक करके उसे उस पॉइजन की तरफ ढकेल देता है। साथ ही वो शियांग टियान से कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि तुमसे तुम्हारा स्काई पियर्सर हेलबर्ड छीन सकूं। तब तक वांग ने रिलीज किया हुआ पॉइजन शियांग टियान की बॉडी पर अटैक कर देता है, जिससे उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो तड़पते हुए ज़ाओजिन से कहने लगा कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुमने इस बैटल में पॉइजन का यूज किया। और उसी वक्त ज़ाओजिन की इवल पावर उस पर हावी होने लगी। वो शियांग टियान से कहता है कि पहला तो मैं बस तेरा हेलबर्ड तुझसे छीनना चाहता था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका, क्यों ना मैं तुझे खत्म करके हेवनली क्योस पाथ का सक्सेसर उनसे छीन लूं। और उतने में वांग ने पीछे से आकर शियांग टियान पर एक जोरदार स्लैश रिलीज किया, जिससे वो बंदा और भी ज्यादा घायल हो गया था। इधर वांग देखते ही कि ज़ाओजिन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा। वो शियांग टियान से कहता है कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरा पुराना दुश्मन है, उन्होंने मेरी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को मुझसे छीन लिया, तो क्यों ना आज वो पुरानी दुश्मनी खत्म की जाए। और इतना कहते साथ ही वो सीधे शियांग टियान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर शियांग टियान अपने हेलबर्ड का यूज करते हुए ज़ाओजिन के अटैक को रोक रहा था, मगर ज़ाओजिन ने उसके हेलबर्ड को उसके हाथ से झटका दिया था, जिससे वो वेपन काफी दूर जाकर पटक जाता है। और तब तक ज़ाओजिन शियांग टियान के पीछे आ चुका था। वो उससे कहता है कि तुमने पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम नहीं लेना चाहिए था। अब यहाँ पर ज़ाओजिन अपने डेविल स्ट्राइक का यूज करते हुए अपनी तलवार सीधे उसके आर पार घुसा चुका था। इसी दरम्यान शियांग टियान तड़पते हुए उससे कहने लगा कि मेरा हेवनली क्योस पाथ और पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर से मेरा बदला लेंगे। तो यहाँ पर ज़ाओजिन ने उस पर एक और भयानक लात से हमला कर दिया, जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी। साथ ही उसने हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक शियांग टियान की तरफ रिलीज कर दिया था, जो देखकर ही शियांग टियान काफी ज्यादा पैनिक हो गया। अब यहाँ पर वो अपने विंग आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए ज़ाओजिन के अटैक से खुद को बचा रहा था। साथ ही वो अब अपनी इवल एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए ज़ाओजिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम ये कारनामा कभी नहीं कर पाओगे। और इतना कहते साथ ही शियांग टियान वहाँ से भाग निकला। हालांकि उसने ज़ाओजिन को धमकी दी थी कि जिस दिन मेरी इंजरीज हील हो जाएगी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इधर ज़ाओजिन जैसे तैसे अपनी इवल पावर को संभालने लगा, वहीं पर वांग भी उसका साथ दे रही थी। वो कह रही थी ज़ाओजिन तुम अचानक से इतनी भयानक कैसे हो गए, तुम्हारी बॉडी से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल पावर रिलीज हो रही थी। तो ज़ाओजिन उसे बताने लगा कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी है, उसका जिक्र होते ही मैं अपने इमोशनल कंट्रोल को खो देता हूँ, तो प्लीज उन चीजों का जिक्र मत करो। जिसके बाद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सीधे शियांग टियान के हेलबर्ड के पास पहुंच गया। यहाँ पर उसने जैसे ही उस स्काई पियर्सर हेलबर्ड को हाथ लगाया, उसमें से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, मगर ज़ाओजिन ने बड़े ही कूल अंदाज में इस डिवाइन ट्रेजर को क्लेम किया। वो कह रहा था चलो स्काई पियर्सर हेलबर्ड तो मुझे मिल चुका है, बस उस शियांग टियान की पीठ से विंग्स उखाड़ने बाकी रह गए, अगर वो विंग्स मुझे मिल जाती तो मजा ही आता। जो सुनते साथ ही वांग गिव अप करते हुए कहने लगी कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये लोग पिपी लॉन्ग को ढूंढने लगे। वांग ज़ाओजिन को बता रही थी कि जैसे ही शियांग टियान और तुम्हारी फाइट शुरू हुई तभी वो ड्रैगन यहाँ से भाग चुका था और तभी उन्हें पिपी लॉन्ग की आवाज आई। वो कहता है कि मैं जानता ही था वो शियांग टियान यहाँ से भाग निकलेगा, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाके छुप गया था और देखो उसका कितना ज्यादा फायदा हुआ। मुझे पता चला कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर पिंगयांग सिटी में छुपा हुआ है। जो सुनकर वांग कह रही थी कि पता नहीं तुम किस बात का इंतजार कर रहे, जल्दी से हमें उसके पास ले
चलो, जिस पर पिपीलोंग कह रहा था कि मैं तुम लोगों की सवारी नहीं जो हर बार आके मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मगर फिर हमें पिपीलोंग की चीखें सुनाई दी, साथ ही उसके सिर पर बड़ी सी इंजुरी पॉपअप करने लगी, जो देखते ही पता चल जाता है कि ज़ाओजिन ने उसकी तगड़ी पिटाई की है। वो बेचारा रोते हुए कहने लगा कि मैं 1000 साल पुराना ड्रैगन हूँ, लेकिन आज तक मुझे इतना जलील किसी ने नहीं किया था। उसकी बातें सुनकर तो वांग जोर जोर से हंसने लगी। पिपीलोंग रोते हुए कह रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे उस यांगटियान के विंग्स चाहिए, नहीं तो मैं अभी तुम्हें यहीं से पलटा देता हूँ। जो सुनकर ज़ाओजिन कह रहा था मेरी जान ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई एंशिएंट ड्रैगन हो, तुम्हारी हरकतें डिवाइन ड्रैगन जैसी तो नहीं लगती, मगर हाँ तुम सड़क छाप ड्रैगन से बिल्कुल मैच करते हो। अब इन दोनों की नोकझोंक सुनकर वांग अपना दुख भूल चुकी थी, वो काफी ज्यादा खुलकर हंसने लगी। पिपीलोंग कह रहा था कि बस एक बार वो विंग्स मेरे पीठ पर लग जाए, फिर देखना मैं कैसे आसमान में छलांगे मारता हूँ। वो तो विंग्स मिलने से पहले ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जो देखकर ये दोनों भी हंसने लगे। साथ ही साथ ज़ाओजिन और वांग के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगा, और ऐसी चीजें तो पिपीलोंग की नजरों से कभी मिस नहीं होती, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ अपनी बॉडी को शेक करने लगा, जिसके चलते वांग और ज़ाओजिन काफी ज्यादा करीब आ गए, जिसके बाद तुरंत ही हेजिटेट होते हुए दूर हट गए। यहाँ पर ज़ाओजिन पिपीलोंग को डांट रहा था कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, जिस पर पिपीलोंग कहने लगा कि अरे बेवकूफ, मैं तो बस तेरी मदद कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों की सीटिंग लगाने में हेल्प कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ही डांट रहे। जो सुनते साथ ही वांग ने उसे कूटना शुरू कर दिया। पिपीलोंग कह रहा था मेरी बहन, तुम्हारे तो मार में भी प्यार है, अगर तुम्हें वाकई मुझ पर गुस्सा उतारना है तो जरा जोरों से मारो। अब ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए ये लोग पिंगयांग सिटी के उसी घर में पहुंच गए जहाँ पर यांगटियान के छुपने के चांसेस थे। ज़ाओजिन ने देखा कि वहाँ पर रखा हुआ चाय का कप अभी भी गर्म है, और तभी उसे यांगटियान का एक लेटर मिला। वो कहता है ज़ाओजिन, मैं पहले ही जानता था कि तेरा वो बदसूरत ड्रैगन मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए यहाँ तक आने के तेरे सारे एफर्ट्स जाया हो गए, बस तू मेरी इंजुरीज के हील होने का इंतजार कर और फिर देखना मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। पिपीलोंग कहता है कि उस बंदे की हालत तो मटन कीमे जैसी हो गई थी, लेकिन फिर भी अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। उतने में वहाँ पर एक एल्डर पहुँच जाता है, जिसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कह रहा था कि मैं 10 मील दूर से ही तुम्हारी इस मिस्टीरियस टेक्निक के किलिंग इंटेंट को महसूस कर पा रहा था। तो आज इतने लंबे अरसे के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।